मेरा बड़ा प्यारा है। उठाएंगे दोनों हाथ सभी भक्त बड़े भाव से। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। 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 जय श्री राधे। हरि बोल। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया। ऐ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। ओ प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। जय हो। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले। जय हो नारसीले मोटे मोटे कटीले। हमें को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने। मगर को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी नैनों की बड़ी बात मैंने लाना है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दाऊ जी महाराज की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, परमात्मा ने रास की सुमधुर लीला का समस्त ब्रजांगनाओं को आनंद प्रदान किया है। भगवान ने जब असंख्य गोपियों के मध्य में प्रकट होकर के रास विहार किया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। कामदेव प्रकट हुआ। कामदेव बोला, प्रभु असंख्य गोपियों के बीच में आप रास विहार कर रहे हैं, आज मुझे आपसे युद्ध करने का मन होता है। भगवान बोले, भैया कामदेव, दो प्रकार के युद्ध होते हैं, किले का और मैदान का। तेरी इच्छा हो वैसा युद्ध कर ले। कामदेव बोला, प्रभु ये किले का मैदान का युद्ध अर्थ क्या? योगेश्वर समझाते हैं, एक पत्नी के सहारे काम पर विजय प्राप्त करना ये किले का युद्ध है। किले में बैठे हुए व्यक्ति को सहायता मिल जाती है चार दीवारी की। पत्नी के सहारे काम पर विजय प्राप्त करे, किले का युद्ध। मैदान का, और 2 अंगुल की कौपीन धारण करे, लगोट धारण करके जंगल में विचरण करे और फिर काम पर विजय प्राप्त करके दिखाए, उसे कहते हैं मैदान का युद्ध। सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित, कामदेव बोला, प्रभु किले का युद्ध तो मैं रोज लड़ता फिरता हूं, आप जैसा परमेश्वर मिला है तो आपसे आज मैदान का युद्ध हो जाए। कामदेव का भगवान का युद्ध हुआ है जब असंख्य गोपियों के मध्य में रासेश्वर भगवान काम के अनेक बाणों के प्रभाव से विचलित नहीं हुए,
तब कामदेव ने भी भगवान को दंडवत प्रणाम करके अच्युत नाम दे करके प्रणाम निवेदित किया है। बोलिए अच्युत भगवान की जय हो। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान का अवतार धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए होता है। गोपियों के बीच में दूसरे की पत्नी के साथ में नृत्य करना ये कोई धर्म के कार्य तो है नहीं। फिर भगवान ने ये गोपियों के साथ में रासलीला करके समाज को अच्छा उपदेश तो नहीं दिया। तब सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित ये गोपियां साधारण नहीं हैं, पहले भी बता चुके हैं। ये स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, भक्ति सिद्धा, संत महापुरुष योगी सब ब्रजमंडल में गोपी बनकर के आए थे। उनको भगवान ने कृतार्थ किया है। गोपी भाव से हम भी अगर परमात्मा का यजन भजन करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में भी रास विहार करते हैं। परमात्मा की कृपा, भोलेनाथ ने भी आनंद लिया और हमारे मध्य श्री दाऊजी महाराज की कृपा से जीवनी के मूल निवासी श्री विष्णु कृष्ण शास्त्री जी महाराज उपस्थित हैं। परम प्रेमी हमारे अनुज भ्राता हैं और आयु कम है, लेकिन बाल्यकाल से यज्ञ अनुष्ठानों में हमने 7-7 हजारों ब्राह्मणों के आयोजनों में आनंद लिया है। और वास्तव में सत्य मानना, अपने मुरैना की कीर्ति कौमुदी का विस्तार अवश्य किया है। एक बार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। विश्राम कथा का होगा तब इनके आशीर्वचन भी हम श्रवण करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित, रास के रहस्य का वर्णन करने के बाद में एक दिन नंद बाबा गाय चराने के लिए गए। उस समय पर एक अजगर नाम का सर्प आया, नंद बाबा को निगलने लगा। भगवान को आवाज लगाई, छोरा बचैयो, लाला बचैयो। भगवान ने जलती अग्नि के द्वारा भी इस अजगर को मारने का प्रयास किया। अंततो गत्वा भगवान ने मुष्टिक का प्रहार किया और ये सर्प नमो नारायण हुआ। दिव्य रूप में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगा। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशा। प्रणाम करने लगा, महाराज मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है। एक दिन देवल नाम के महात्मा, जो अष्टावक्र के नाम से भी विख्यात वह अष्टावक्र जी महाराज ने मुझे श्राप दिया, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, चल कर के आ रहे थे। अष्टावक्र माने 8 जगह से टेढ़े मेढ़े। अष्टावक्र जी टेढ़े मेढ़े होकर के चल रहे थे। मैंने उनको प्रणाम निवेदित नहीं किया और उनका हास पर हास किया। महात्मा तो महात्मा है, श्राप दे दिया। मेरी चाल पर हंसता है, श्राप देता हूं तू भी मेरी तरह अजगर की भांति जन्म लेकर के टेढ़ा मेढ़ा चल करके पाप भोगेगा। मैंने चरण पकड़े तब महाराज कहीं उन अष्टावक्र जी महात्मा ने मुंह को आशीर्वाद दिया कि साक्षात परमेश्वर तुझ पर कृपा करने के लिए आएंगे। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, अरिष्टासुर नाम का राक्षस भी बैल बन करके आया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। बहुत समय बीत गया। एक दिन नारद बाबा कंस को समझाने के लिए मथुरा गए। कंस नारद जी से प्रार्थना करने लगा, क्या बताऊं मुनिवर, इतने सैनिकों को, राक्षसों को भेजता हूं, मेरे बैरी को मारना तो दूर सही, कोई खबर देने तक वापस लौट के नहीं आता, सूचना भी लौट के नहीं देता, क्या हुआ? नारद जी ने कहा, कंस तूने अपने युद्ध की नीति का मुहूर्त ही अच्छा प्रारंभ नहीं किया था। बिना मुहूर्त के किया गया कार्य कभी सार्थक नहीं होता। सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित, कंस ने
सबसे पहले भगवान को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। कब? चतुर्दशी को। अष्टमी को भगवान का अवतार हुआ। 6 दिन बाद पूतना गई थी। चतुर्दशी, प्रतिपदा और चौथ, ये 3 तिथियां रिक्ता तिथि हैं। इन तीनों में कोई भी कार्य अगर प्रारंभ किया जाता है तो बड़ी मुश्किल से संपूर्ण हो पाता है। रिक्ता तिथि में कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कंस ने यही गलती करी, सबसे पहले पूतना को भेजा था चतुर्दशी तिथि में, रिक्ता तिथि में। परिणाम, एक भी राक्षस सफल होके नहीं आया। नारद जी बोले कोई बात नहीं, तेरा बैरी खुद के घर में नहीं मारा जाता, उसको यहां बुला ले, यहां अपने पहलवानों के द्वारा उसका वध करा देना। कंस को बात अच्छी लग गई, नारद जी के पैर पकड़ लिए, महाराज युक्ति बताओ। नारद तो नारद ठहरे, बोले आपके जो अक्रूर जी काका जी है ना, उनके माध्यम से कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलवाओ, यज्ञ का आयोजन करो, मेले का आयोजन करो। जब वो मथुरा आ जाए तो तुम्हारे पास में तो कोवलिया पीड़ जैसे हाथी, मुष्टिक चारूढ़ जैसे पहलवान है, किसी से भी वध करा देना। अक्रूर जी को बुलाया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाचः। गृहीत्वा पाणिनाम पाणि, अक्रूर जी के पैर पकड़ करके कंस बोलने लगा, आप तो मुझ पर सदैव कृपा करते रहे हो, आज आपसे एक प्रणाम निवेदित करता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। अक्रूर जी समझ गए नीच पुरुष बंधन कर रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई। नीच पुरुष यदि नम्रता का भाव लाए, समझ लेना बहुत भयानक कष्ट प्रदान कर देगा। अक्रूर जी ने कह दिया, क्या तेरे मन में मनोरथ है, मेरे सामने प्रकट कर। तब कंस कहता है, मनोरथान करो जनो। मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि मेरे बैरी कृष्ण बलराम कुशलता से रहते हैं, उन्हें मथुरा लेकर के आया जाए। आप ही अकेले ऐसे हो जो कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के आ सकते हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बार बार निवेदन करने के बाद में अक्रूर जी ने कंस की बात को स्वीकार किया। रथ सजाया, रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्याश्चाता गिरिम नप। प्रातः काल सूर्य के उदित होते ही रथ को लेकर के अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन गए हैं, किंतु भागवत जी में उसको गोकुल शब्द से उद्घोषित किया है। रथेन गोकुलम प्राप्तः। गोकुल क्यों वृंदावन को कहा? मानो सुखदेव जी ये परिचय देना चाहते हैं कि भैया जहाँ गाय रहे, बछड़े रहे, एकत्रित रहे, उस स्थान को तो गोकुल ही कहा जाता है। गौओं का कुल जहां रहे, जहां गौ एकत्रित रहती हो, उस भूमि को गोकुल कहा जाता है। रथ लेकर के पहुंचे हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते, राजन परीक्षित, मार्ग में जाते जाते अक्रूर जी ने तमाम मन में अभिलाषाएं, भाव प्रकट किए कि मुझे जाऊंगा, कृष्ण बलराम अपने गले से लगाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ऐसा विचार करके अक्रूर जी सुबह से गए, शाम को पहुंचे। इच्छा एक ही है, ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो। कृष्ण बलराम का दर्शन होगा और गोदोहन काल यानी कि संध्या के समय पे पहुंचे। सुबह के निकले, शाम को पहुंचे। परिचित ने प्रश्न कर दिया, इतने समय तक कहां रहे? अरे वृंदावन मथुरा से तो ज्यादा दूर हो रही है, 14-15 किलोमीटर की दूरी। आदमी पैदल जाए 2-3 घंटे में वापस आ जाए।
रथ लेकर के गए, सुबह के निकले, शाम को पहुंचे। मार्ग में पूरे भगवान के साथ में क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, कैसे मिलूंगा, कैसे नहीं मिलूंगा, इन बातों का चित्रण करते करते गए। ये शरणागति का साधन है, यही शरणागति का तरीका है। प्रभु की जब शरणागति लें तो भाव में बड़ी मधुरता होना चाहिए। मोह माया संसार का ध्यान तो जीव मात्र के हृदय में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संसार हमको, प्रेम से बोलो राधे राधे, संसार हमको परमात्मा से मिलने नहीं देता है। चार पुरुष के व्यक्ति, चार प्रकार के पुरुष संसार में बतलाए गए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। ना समझ में नहीं आ पाया, हमने बोले कि आपने, राधे राधे। चार प्रकार के व्यक्ति दुनिया में रहते हैं और होते हैं, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और ज्ञानी। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो मेरा है। चार प्रकार के पुरुष होते हैं, जिनमें से निकृष्ट व्यक्ति जो होता है, नीच पुरुष, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि भाई मेरा तो माल मुझ पे है ही, सामने वाले का भी अगर मेरा हो जाए तो बात बने। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो मेरा है। मध्यम पुरुष की सामान्य सी विचार नीति, तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है। बीच वाला आदमी चाहता है कि भैया तू अपना अपने पास रख, मेरा मेरे पास है। और थोड़ा उच्च कोटि का व्यक्ति अपने मन में यह समझ लेता है, मानव उत्कृष्ट के मन में ये भाव देखे, तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो तेरा है। भैया तेरा काम अगर मेरे को भी लेकर के बनता है तो तू अपना बना, दुखी मत हो। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो मेरा है। सामान्य पुरुष की, मध्यम पुरुष की सामान्य सी विचार नीति, तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है। उत्तम पुरुष के विनीत ये विचित्र भाव देखे, तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है। और तेरा मेरा के बीच में, तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर, झूठा झमेला है, न तेरा है न मेरा है, सब झूठा झगड़ा है। अगर भगवान की शरणागति चाहते हो तो इस मोह और माया को छोड़ करके जाओ। मोह माया को त्याग करके यदि जाओगे तभी परमात्मा का आपको दर्शन प्राप्त हो सकता है। अक्रूर जी का रथ पहुंचा है, कृष्ण बलराम आए, बारंबार अक्रूर जी के पास में आकर के गले मिलने लगे, चिपकने लगे। बोले काका जी आप आए, बड़ा स्वागत है, कहो कैसे आए हो। बोले कल मथुरा में बहुत बड़ा मेला लग रहा है, कोई ब्रजवासी मेला देखना चलना चाहता हो तो मेरे साथ चले। हल्ला मचा दिया पूरे ब्रजमंडल में, वृंदावन में, चलो मथुरा में मेला लगा है, जो जो जाना चाहता है प्रातः चलना। लेकिन कृष्ण बलराम तो जानते हैं अक्रूर जी मेले के लिए नहीं आए। रात्रि में भोजन विश्राम करने के बाद में एकांत में बैठ करके कृष्ण बलराम ने अक्रूर के चरण सेवा करी, और चरण सेवा करते करते पूछ लिया काका जी हम सब जानते हैं कि आप हमें क्यों लेने आए हो, लेकिन आपसे प्रणाम निवेदित करते हुए कहते हैं मेरी गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को मत बताना कि आप हमें किस वजह से लेने आए हो। अगर गोपांगनाओं को यह पता चल गया, मेरी मां यशोदा को पता चल गया कि कृष्ण बलराम को कंस मारने की इच्छा से बुला रहा है, कष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल हुआ, रथ सजा, रथ में बैठ करके अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम जाने लगे।
मनसुखा आदि नंद बाबा कई ब्रजवासी भी साथ में चले हैं। माता यशोदा एक सुंदर से डब्बे में मक्खन मिश्री लेकर के आई और कन्हैया के सामने रख के बोली, लाला मुझको मालूम है तू मथुरा जाएगा, तुझे तेरे वास्तविक माता पिता मिलेंगे, उनको मिलकर के तू मुझे भूल जाएगा, इसीलिए ये मक्खन मिश्री का डब्बा लेकर के जा। जब इसको तू खोल करके देखेगा तो ये जरूर मेरी याद अवश्य आएगी। चलत गोपाल है राखे। यशोदा बार बार यो भाके, बार बार विलाप करने लगी। कोई भी ब्रजवासी मेरे कन्हैया को रोकने का प्रयास करो, हमारा गोपाल छोड़ करके जाना चाहता है। बड़ी अद्भुत लीला भगवान ने अक्रूर के माध्यम से ब्रजवासियों के साथ में की है। भगवान समस्त ब्रजांगनाओं से, गोपी ग्वालों से कह करके चलने को उद्यत हुए। गोपियां आपस में बात करने लगी, अरे विधाता तू बड़ा निर्दयी है। ब्रह्मा हमको नहीं मालूम था कि तू हमारे साथ में ऐसा खेल भी खेलेगा। अहो विधातस्तव न कुचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रयणेन देना। ब्रह्मा मालूम पड़ता है तेरे हृदय में दया रही नहीं। कैसा आनंद हमें प्राप्त हो रहा था, कैसा कृष्ण के साथ में हम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे थे। चलत गोपाल है राखे। अब ऐसा कोई मुझे प्रतीत नहीं होता जो अब कन्हैया को रोक ले। और ये अक्रूर है ना सखी, ये अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो हमको हमारे कन्हैया को लेकर के दूर कर रहा है। रोती बिलखती छोड़ते हुए कृष्ण जाने लगे। गोपियों ने दूर से आवाज लगा करके कहा, जाते हो छोड़ कर काना कैसे जिएंगे हम। कन्हैया आप छोड़ करके तो जा रहे हो, आपके बिना कैसे जी पाएंगे। पिंजरा बनाया आपको तोता बनेंगे हम। जाते हो छोड़ कर काना कैसे जिएंगे हम। आप छोड़ करके जा रहे हो, आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे। कन्हैया बोले, चिंता मत करो गोपांगनाओं, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं, कन्हैया हम जानती हैं आपका आना बड़ा मुश्किल है। और एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, एक बार हमारे जीवन से कोई चला जाता है, हमको छोड़ के चला जाता है, बहुत मुश्किल वापस आ पाता है। मिलते हैं नए रोज पुराने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। मुद्दत हुई इस पेड़ की हर डाल को सूखे। कवि कहता है जब पेड़ हरा भरा रहता है ना, पक्षी रात दिन उसके पास आकर के बसेरा डालते हैं, गुंजायन करते हैं, किलोल करते हैं, लेकिन उस डाल की पत्तियां सूख जाती हैं, वृक्ष सूख जाता है। मुद्दत हुई इस पेड़ की हर डाल को सूखे। जब उस पेड़ का भाग्य फूट जाता है तो पंछी भी अब रात बिताने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। उस कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए, क्यों? पड़ोसी भी अब आग बुझाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते।
संभल करके गुजरिए। क्यों? उड़ते हैं जब होश ठिकाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। बड़े सुंदर भाव प्रस्तुत करे हैं गोपांगनाओं ने रथ लेकर के। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित मथुरा की ओर भगवान ने प्रस्थान किया है। मार्ग में यमुना जी में स्नान संध्या वंदन जब किया, जब प्रस्थान किया है, यमुना में स्नान किया तो अक्रूर जी को लगा कि मानो कृष्ण बलराम ये ब्रह्म नहीं हो सकते, भ्रम हो गया। यमुना जी में गोते लगाए तो कन्हैया और बलराम ने यमुना जी में भी दर्शन प्रदान कर दिया। रथ पे देख रहे हैं तो वहां भी भगवान का दर्शन मिल रहा है। अक्रूर जी समझ गए, बारे छलिया तेरी माया किस किस को नहीं छल देती है। समझ गए, ऐसी मोहनी मूर्त कन्हैया की मोहित हो गए। और अक्रूर जी भगवान की रथ में बैठे हुए श्याम सुंदर और कन्हैया बलराम की छटा को देख करके बड़े भाव से गाने लगे। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, कन्हैया मैं समझ गया तुम नदी के अंदर यमुना जी के अंदर भी मुझे दिखाई दे रहे हो, बाहर भी देख रहे हो। आपके नैनों में ऐसा जादू है, एक बार जो नैन की कटारियों से घायल हो जाए उसको कोई भी मरीज, कोई भी वैद्य ठीक कर ही नहीं सकता। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी मारी वारी पलकन मारी, छिन छोरत मानो छतिया सी गुजर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। भगवान की आंखें ऐसी मधुर हैं। अक्रूर जी दर्शन करके सामने खड़े हैं, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं और व्याख्यान करते हैं। भगवान कन्हैया ने माया का पर्दा डाला, बोले काका जी हम तो वही कृष्ण बलराम हैं, आपको भ्रम हो गए होगा। अक्रूर जी बोले अब भ्रम की बात नहीं है, अब मैं सब समझ गया, अब जल्दी से चलो। अब मुझे विश्वास हो गया कि अब आप कंस का वध करोगे और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को बंद कैदी खाने से मुक्त कराओगे। बोलिए कृष्ण बलराम की जय हो। अब भगवान ने मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया, रथ में बैठ करके पीछे पीछे ब्रजवासी चल रहे थे। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित ब्रजवासी अपने आए बेचारे, जैसी स्थिति थी, फटे पुराने जैसे भी वस्त्र पहने थे मथुरा में, तब भी सेठ आदि धनिक लोगों ने भगवान का स्वागत किया, क्योंकि जो वैश्य वर्ग होता है बड़ा बुद्धिमान होता है। शासन किसका बनने वाला है उसको पहले ही जांच पड़ताल में परख लेता है। भगवान का दर्शन करके समझ गए कि अवश्य ये बालक कंस का वध करेंगे, शासन करेंगे, तो पहले से ही इनसे संबंध बनाओ। कृष्ण बलराम का द्वार द्वार पर स्वागत किया है। ब्रजवासी बोले लाला ये फटे पुराने वस्त्रन से थोड़ा ठीक ठाक ना लग रहे हो, थोड़े अच्छे वस्त्रन को इंतजाम हो जाए तो बड़ी कृपा हो गए। उसी समय देखा कि धोबी घाट पर एक रजक वस्त्रों की धुलाई कर रहा है, मामा कंस के बड़े बड़े राजघरानों के वस्त्रों का।
कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर के घाट पर गए। बोले मामा जी ये हमारे ब्रजवासी को आप वस्त्र प्रदान करो। रजक ने पहली बार मामा शब्द सुना। बोले भैया हमारे तो कोई बहनों ना है, हमाओ भांजो तू कहां से आ गए हो। कन्हैया बोले देखो यहाँ मथुरा के राजा कंस हमारे मामा हैं तो पूरी प्रजा मामा वही, इसलिए आपको भी मामा बोल दिया, वस्त्र प्रदान कर दो। तो रजक थोड़ा सा क्रोधित हुआ। बोले मूर्खो ये राजा के राजघरानों के वस्त्र हैं, आप लोगन के लिए नहीं है। तो ब्रजवासी बोले लाला ये ऐसे नहीं देगो। तो बोले जाको वो पूतना को मारो ना तेने, वो पूतना वाला हाथ दिखा तब कहीं डरेगो। भगवान से ऐसी ऐसी लीलाएं ब्रजवासी कराते हैं। रजक ने वस्त्र प्रदान नहीं करे तो रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयात, एक चांटा मारा कराग्रेण और सिर ही उड़ गया, नमो नारायण हो गया। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र ले लिए। अब पहनना जानते नहीं थे, जो ऊपर पहनने वाले वस्त्र थे उनको पैरों में पहन लिया और पैरों वाले वस्त्र थे उनको ऊपर पहन लिया। ऐसे चल रहे मानो सड़क साफ करते करते जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं मानो सड़क साफ हो रही है। बोले लाला इनकी फिटिंग विटिंग हो जाए तो ही काम चले। दर्जी के पास गए। बोले दर्जी भैया ये ब्रजवासी के वस्त्र सही कर दो। दर्जी ने भगवान की बात निवेदन स्वीकार किया, सबके वस्त्रों की सिलाई करी। दाऊ बाबा बोले लाला तूने इतने ब्रजवासी के वस्त्र सिलवाए लाए, जाको कछु आशीर्वाद तो दे दे। भगवान ने दोनों हाथ करके कृपा करके आशीर्वाद दिया। बोले भैया खूब फलो फूलो, आज तक फल फूल रहे हैं। जितने का कपड़ा नहीं आता उससे ज्यादा की सिलाई महंगी हो गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो वृंदावन में वस्त्र सिलवाता है उसको पूछो भैया बड़ाई गजब ढा रखा है। जितने का कपड़ा नहीं उससे दुगनी सिलाई हो गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान का आशीर्वाद है। इसके बाद में ब्रजवासी बोले लाला ये वस्त्र तो बढ़िया है गए, पर ब्रजवासी के माथे पे थापक हुआ चंदन ना लगे और मुंह में पान ना दबे तब तक ब्रजवासी को श्रृंगार पूरा ना होवे। भगवान बोले चिंता मत करो वाक्यू व्यवस्था करेंगे। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमुतः। सुदामा नाम का माली देखा, आवाज लगाई भैया मामा जी ये माला कहां लेकर के जा रहे हो। माली ने कहा कि प्रभु आप बताओ करना क्या है। बोले इन ब्रजवासियों के गले में माला डाल दो। माली ने माला प्रदान करी है, तांबूल प्रदान किया है। बाद में एक सुंदरी अपने हाथों में चंदन लेकर के जा रही थी। ब्रजवासी बोले लाला अगर इस 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी जरूर दिख रही है, पर इसके हाथ में सुंदर बढ़िया केसर का घिसा हुआ चंदन है, अगर ये चंदन माथे पर लग जाए तो बड़ा आनंद होगा। तो कन्हैया बोले कि टेढ़ी मेढ़ी 3 जगह से है, अगर दादी अम्मा कहूंगो तो नाराज हो जाएगी। तो भगवान ने बड़ी सुंदर आवाज लगा करके पुकारा, दास्य श्याम हम सुंदर कंस सम्मताम त्रिविक्रनामा यनुलेप कर्मणि। अरे सुंदरी राम राम। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा जिसका नाम सैरंध्री था। जब सुंदरी पहली बार इसने अपनी कानों से शब्द सुना तो प्रसन्न हो गई, मुझको सुंदर कहने वाला कौन है। मुड़ के देखा कन्हैया खड़े हैं। लाला काहे को बुला रहा है। बोले देवी जी आप इस चंदन की कटोरी लेकर के कहां जा रही हो। बोले यहाँ के राजा कंस है ना, उनकी चंदन की सेवा मैं ही करती हूँ। बोले आज राजा कंस की सेवा न करते हुए इन ब्रजवासिन के माथे पर चंदन लगाओ, बड़ी कृपा होगी। प्रसन्न हो गई। सब ब्रजवासियों के मस्तक पर चंदन लगाया। भगवान कन्हैया के मस्तक पर भी चंदन की सेवा करी। सुखदेव स्वामी वर्णन करते राजन परीक्षित भगवान प्रसन्न भये। दाऊ बाबा बोले लाला आज तो जाने सब ब्रजवासी को मंत्र मुग्ध कर दियो है, प्रसन्न चित्त कर दियो है, यह आशीर्वाद दे। कन्हैया बोले का आशीर्वाद दूं, जाको 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है। दाऊ बाबा बोले लाला
तू सब जाने है मैं क्या चाह रहा हूं। भगवान श्याम सुंदर ने एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा और हाथ से ढोड़ी पकड़कर ऐसा झटका लगाया, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, करेण वामेन सलील मुद्दतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। ऐसे भगवान कृपालु हैं जिस पर कृपा कर दे उसके जीवन में फिर कोई शेष और कुछ उपलब्धि बचती नहीं है। ऐसी भगवान की महती कृपा। लेकिन भगवान कहते हैं मुझसे भाव जोड़ करके रखो, किसी भी भाव से मुझे आप भज करके तो दिखाओ। हम गलती यही करते हैं कि हम भाव नहीं जोड़ पाते। भक्तमाल में सुंदर कथा आती। एक सेठ जी थे, दुकान पर बैठे थे, उदास रहते थे, कोई बेटी नहीं है। एक हम लोग हैं जो बेटी के जन्म लेने से दुखी होते हैं, एक सेठ जी दुकान पर बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं कि कोई बेटी नहीं है। महात्मा का निकलना हुआ, सेठ जी ने प्रणाम निवेदित किया। महात्मा बोले, भाई सेठ उदास क्यों रहते हो? महात्मा जी से सेठ जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, 3 बहू बेटी हैं घर में, लेकिन बेटी नहीं है। महात्मा जी बोले, भैया यही तो दुनिया है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर कोई ये नहीं पूछता तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ये दुनिया की रीति है। महात्मा जी ने कहा, तू तो सब दुनिया को छोड़, अगर तेरी बेटी नहीं है, तू बरसाने का रहने वाला है। सुनो सेठ, तुम्हें मिलो बरसाने को बास, या ही नाते राधा सुता। अरे बेटी को नहीं है तो राधा रानी को ही बेटी मान ले, काहे रहे तो दास। राधा रानी को अपनी बेटी मान लो और वैसी भाव से सेवा करो। सेठ जी के हृदय में बात जम गई। महात्मा जी की बात ऐसी रमी, अब तो कोई भी पूछता, कहो सेठ जी कैसे हालचाल है, तो सेठ जी कहते, भैया सब भगवान की कृपा है, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। कोई भी पूछता पसंद होके कहते। एक दिन की बात, इनके घर में एक मनहारिन चूड़ी बेचने वाली आई। घर में सेठ जी ने दुकान से घर की तरफ भेज दिया, जाओ हमारे घर में बहुओं को चूड़ी पहना करके आओ। मनहारिन जाकर के तीनों बहुओं को चूड़ी पहना करके आई। वहां पर एक और कोई माताजी बैठी थी, उनने भी हाथ बढ़ाया, उनको भी चूड़ी पहना दी।